अगला पाठ का राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित सार संग्रह देखते हैं अगस्त 2020 प्रतियोगिता दर्पण से। अगला पॉइंट अब इसमें आता है, किस राज्य ने हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट को लागू किया है? हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट, राइट आंसर इसका उत्तर प्रदेश है, जिसने हाल ही में हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट लागू किया है। इस प्रोजेक्ट के अनुसार सड़क के दोनों तरफ औषधि मूल्यों के पौधों का रोपण किया जाएगा। अगला पॉइंट है, किस राज्य ने मुफ्त इंटरनेट सेवा के फोन लॉन्च की है? राइट आंसर इसका केरल है। केरल ने हाल ही में मुफ्त इंटरनेट सेवा के फोन लॉन्च की है और देश का पहला राज्य बना है जिसने इंटरनेट को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है। अगला पॉइंट, केंद्र सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना किसके लिए लॉन्च की है? पीएम स्वनिधि योजना, तो राइट आंसर इसका स्ट्रीट वेंडर्स यानी कि जो रेहड़ी वाले होते हैं सड़क किनारे, उनके लिए हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना, पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना शुरू की है और इस योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए का ऋण प्रदान किया जाएगा प्रत्येक स्ट्रीट वेंडर्स को। अगला पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के से संबंधित वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का क्या नाम है? जिसका घोषणा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा की गई थी, माई लाइफ माई योगा। अगला पॉइंट, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसने एक कन्वेंशन का आयोजन किया है? कन्वेंशन का, तो राइट आंसर नीति आयोग है, भारत का थिंक टैंक है नीति आयोग, जिसने हाल ही में प्राकृतिक खेती पर एक कन्वेंशन आयोजित किया था। नीति आयोग के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अमिताभ कांत। अगला पॉइंट, गुजरात और महाराष्ट्र में कौन से तूफान को लेकर चेतावनी जारी की गई थी? महाराष्ट्र और गुजरात में हाल ही में निसर्ग नामक एक तूफान की चेतावनी जारी की गई थी। अगला पॉइंट, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम। और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की जो चेनानी नाशरी सुरंग है उसका नाम भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। अगला पॉइंट, भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत वापस देश में लौट रहे भारतीयों के लिए कौन सा अभियान लॉन्च किया है? तो राइट आंसर इसका है स्वदेश अभियान लॉन्च किया गया था भारत सरकार के द्वारा। और स्वदेश का जो पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, इसका पूरा नाम है। अगला पॉइंट, 5 जून यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कौन से कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? आंसर इसका है नगर वन नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। और इस नगर वन कार्यक्रम का उद्देश्य है अगले 5 वर्षों में पूरे भारत में 200 शहरी वन विकसित करना। ठीक है। अगला पॉइंट है, शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर का मूल्यांकन करने के लिए किस मंत्रालय ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है? तो टास्क फोर्स का गठन किया गया है महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा और इस टास्क फोर्स का नेतृत्व करेंगी जया जेटली। अगला पॉइंट है, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, तो डेनमार्क इसमें पहले स्थान पर है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। और वहीं भारत की अगर बात करें पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में, तो भारत का 168वां स्थान है। और इस सूचकांक में अफगानिस्तान को छोड़कर सभी दक्षिण एशियाई देश भारत से आगे हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक पहले स्थान पर डेनमार्क, भारत का 168वां स्थान। अगला पॉइंट, वंदे उत्कल जननी को किस राज्य ने अपना राज्य गान का दर्जा दिया है हाल ही में? तो राइट आंसर इसका ओडिशा है। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। और 1912 में कांता कवि लक्ष्मी कांता महापात्रा के द्वारा यह गीत लिखा गया था, जिसमें ओडिशा के गुणगान के बारे में ये गीत लिखा गया था। अगला पॉइंट है, FSSAI ने खाद्य सुरक्षा सूचकांक में किस राज्य को पहला स्थान दिया है? खाद्य सुरक्षा सूचकांक में FSSAI ने गुजरात को पहला स्थान दिया है और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ को पहला स्थान दिया गया है। अगला पॉइंट है, भारत के किस राज्य ने गोवध पर रोक लगाने हेतु गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 हाल ही में उसको मंजूरी प्रदान की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां के गोवध पर रोक लगाने हेतु अध्यादेश को मंजूरी दी है। हाल ही में किस राज्य ने पंचवटी योजना की शुरुआत की है? पंचवटी योजना, तो हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में पंचवटी योजना की शुरुआत की है और इस योजना के अंतर्गत विकास खंडों में उद्यान और पार्क विकसित किए जाएंगे। अगला पॉइंट है, किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बनाए जाने की मंजूरी प्रदान की गई है? गैरसैंण, तो हाल ही में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है गैरसैंण।
नेक्स्ट पॉइंट है, किस राज्य ने प्रवासी श्रमिकों के लिए एक ऑनलाइन श्रमिक रोजगार एक्सचेंज शुरू किया है? ऑनलाइन श्रमिक रोजगार एक्सचेंज, तो हाल ही में राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं जिन्होंने हाल ही में एक ऑनलाइन श्रमिक रोजगार एक्सचेंज शुरू किया है। राजस्थान के आईटी विभाग, राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम की एक संयुक्त पहल है। अगला पॉइंट, हाल ही में किस राज्य के हल्द्वानी में एक जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया गया है? जैव विविधता पार्क, तो राइट आंसर उत्तराखंड है, जहां जिसके हल्द्वानी में एक जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया गया है। इस जैव विविधता पार्क को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वनस्पतियों, विशेष रूप से औषधि पौधों के संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए इस जैव विविधता पार्क का शुभारंभ किया गया है। अगला पॉइंट है, किस राज्य ने जगन्नाथ चेदुड़ योजना का शुभारंभ किया है? किस राज्य ने? तो राइट आंसर इसका आंध्र प्रदेश है, और इस योजना का उद्देश्य है जो सिलाई वाले टेलर्स होते हैं, नाई हैं, जो बार्बर्स हैं या वॉशरमैन हैं, धोबी हैं, उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। अगला पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य ने बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है? बाल श्रमिक विद्या योजना, तो उत्तर प्रदेश राज्य ने हाल ही में बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है, और इस योजना के अंतर्गत लड़कों को 1000 रुपए और लड़कियों को 1200 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अगला पॉइंट, किस राज्य ने प्रवासी श्रमिकों के लिए एक ऑनलाइन श्रमिक रोजगार एक्सचेंज शुरू किया है? तो राजस्थान सरकार ने एक प्रवासी श्रमिकों के लिए ऑनलाइन श्रमिक रोजगार एक्सचेंज शुरू किया है। अगला पॉइंट, हाल ही में भारत का पहला गैस ट्रेडिंग एक्सचेंज किसने लॉन्च किया है? गैस ट्रेडिंग एक्सचेंज, तो भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा हाल ही में गैस ट्रेडिंग एक्सचेंज की शुरुआत की गई है। अगला पॉइंट है, हाल ही में राजा परबा त्योहार किस राज्य ने मनाया है? राजा परबा त्योहार, तो राइट आंसर इसका ओडिशा है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है वहां के, और ये जो राजा परबा त्योहार मनाया जाता है, इस त्योहार के अवसर पर 3 दिन के लिए राज्य के सभी कृषि कार्यों को रोक दिया जाता है या निलंबित कर दिया जाता है एक तरह से। अगला पॉइंट है, हाल ही में कौन सा राज्य मनरेगा योजना अंतर्गत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य मनरेगा योजना अंतर्गत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सोनी योजना शुरू की है? सोनी योजना हाल ही में गुजरात सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। अगला पॉइंट है, हाल ही में 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण योजना कितने राज्यों में एक साथ शुरू की है? तो हाल ही में 20 जून को 6 राज्यों में शुरू की गई है यह योजना, और बिहार राज्य से यह योजना की शुरुआत की गई थी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, झारखंड और बिहार 6 राज्यों में गरीब कल्याण रोजगार योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में भारत के किस राज्य ने 18 जून को मास्क डे मनाया है? मास्क डे, तो कर्नाटक राज्य ने हाल ही में 18 जून को मास्क डे के रूप में उसको मनाया था। नेक्स्ट पॉइंट है, किस राज्य ने 18 जून को महान जून विद्रोह दिवस के रूप में मनाया? 18 जून को, तो आंसर इसका है मणिपुर ने हाल ही में 18 जून को महान जून विद्रोह दिवस मनाया था, क्योंकि मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करते हुए जून 2021 में अपनी जान गंवाने वाले 18 व्यक्तियों को श्रद्धांजलि दी गई थी। इस अवसर पर महान जून विद्रोह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, और कोरोना वायरस की वजह से किस शहर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर रोक लगाई गई थी? भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है पुरी जगन्नाथ, जो कि ओडिशा में है, और बाद में इसके बाद इसको जो है वो रोक हटा दी गई थी और यात्रा निकाली गई थी बाद में। नेक्स्ट पॉइंट है, 20 जून को प्रवासी श्रमिकों के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो शुरू किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, ये कहाँ से शुरुआत की गई जिसकी? तो बिहार राज्य के खगड़िया जिले के तेलिहार गांव से इस योजना की शुरुआत की गई थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। ठीक है, अगला पॉइंट है, हाल ही में शहरी गरीबों के लिए नौकरी की गारंटी स्कीम किस राज्य ने लॉन्च की है? तो हाल ही में शहरी गरीबों के लिए मनरेगा की तर्ज पर ही एक शहरी गारंटी स्कीम, नौकरी गारंटी स्कीम लॉन्च की गई है झारखंड सरकार के द्वारा, और ऐसी योजना शुरू करने वाला वह देश का दूसरा राज्य है। इससे पहले केरल ऐसे नौकरी की गारंटी स्कीम लॉन्च कर चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में कोविड-19 के चलते अंबुबाची मेला का आयोजन किस राज्य में होता है? तो अंबुबाची का मेला जो होता है वो असम राज्य में होता है, और गुवाहाटी में सदियों पुराना एक कामाख्या मंदिर है, जिसे हाल ही में कोविड-19 के चलते इस पर रोक लगाई गई थी।
अगला पॉइंट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया है और इसकी विषय वस्तु रखी गई थी स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग। 2015 में पहला विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था और जो इस बार जो ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है, ये 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। अगला पॉइंट, हाल ही में 21 जून को हुए कुंडलाकार सूर्य ग्रहण को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हाल ही में 21 जून को जो कुंडलाकार सूर्य ग्रहण हुआ था उसे रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। हाल ही में किस राज्य ने गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है? इंदिरा रसोई योजना, तो राजस्थान सरकार, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, जिन्होंने हाल ही में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है और इस योजना का उद्देश्य है जरूरतमंदों को रियायती दरों पर शुद्ध और पौष्टिक भोजन रोजाना दिन में 2 बार उपलब्ध कराया जाना। अगला पॉइंट है, हाल ही में देविका और पुनेजा नामक पुल का उद्घाटन कहां पर किया गया है? देविका और पुनेजा, तो जम्मू कश्मीर में हाल ही में देविका और पुनेजा पुल का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस पुल का उद्घाटन किया था, जिनका कि सीमा सड़क संगठन यानी BRO द्वारा निर्माण किया गया था इन दोनों पुलों का। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुशीनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया है। यह किस राज्य में स्थित है? ये एयरपोर्ट, कुशीनगर एयरपोर्ट, उत्तर प्रदेश में यह स्थित है कुशीनगर एयरपोर्ट, जिसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है, उत्तर प्रदेश। अगला पॉइंट, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम का नाम बदलकर क्या रखा है? तो राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम इसका नाम रखा गया है और बड़े राज्यों की श्रेणी में गुजरात को पहला स्थान दिया गया है इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में 28 जून से 12 जुलाई तक कौन सा मंत्रालय संकल्प पर्व मना रहा है? तो भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय 28 जून से लेकर 12 जुलाई तक संकल्प पर्व मना रहा है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल और जिन्होंने संकल्प पर्व नामक एक वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की थी। नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा आर्थिक परिदृश्य। हम देखते हैं इसके बाद संबंधित सार संग्रह के महत्वपूर्ण बिंदु अगस्त 2020 की प्रतियोगिता दर्पण से। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2019-20 की जीडीपी कितने प्रतिशत रही है? तो 2019-20 की जीडीपी रही है 4.2%, जो पिछले 10 वर्षों में सबसे कम रही है। नेक्स्ट पॉइंट है, कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत का कौन सा शहर प्रवासियों के लिए रहने के लिए सबसे महंगा शहर है? कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार तो भारत का मुंबई शहर कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के रहने के लिए सबसे महंगा शहर है। और विश्व स्तर पर बात करें तो हांगकांग शहर सबसे महंगा है प्रवासियों के लिए रहने के हिसाब से। नेक्स्ट पॉइंट आता है, विश्व प्रतिस्पर्धी सूचकांक कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो पहले स्थान पर सिंगापुर है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी किया गया सूचकांक। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी टॉप 100 कंपनियों में कितनी भारतीय कंपनियां शामिल हैं? तो टॉप 100 कंपनियों में भारत की 2 कंपनी शामिल हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार। स्टेल एप्स और जेस्ट मनी नामक 2 कंपनियां हैं, वो 2 कंपनियां ही इस सूची में शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। यह किसके द्वारा जारी की गई है? तो UNCTAD, जिसे अंकटाड कहते हैं, उनके द्वारा जारी की गई है। और संयुक्त राष्ट्र, इसका पूरा जो नाम है संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन। भारत 2019 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के दौरान जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने में विश्व में 9वें स्थान पर रहा था। अगला पॉइंट, कौन सी भारतीय कंपनी 150 अरब डॉलर मार्केट कैप वाली पहली कंपनी बन गई है? राइट आंसर इसका है रिलायंस इंडस्ट्रीज हाल ही में पहली कंपनी बन गई 150 अरब डॉलर मार्केट कैप वाली। अगला पॉइंट, किस संस्था को PM स्ट्रीट वेंडर योजना यानी PM स्वनिधि योजना की कार्यान्वयन एजेंसी चुना गया है? सिडबी, जिसका पूरा नाम है लघु उद्योग विकास बैंक, को हाल ही में PM स्वनिधि योजना की कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में चुना गया है। अगला पॉइंट है, भारत का कौन सा स्टॉक एक्सचेंज विश्व के 10 बड़े स्टॉक एक्सचेंज में शामिल हो गया है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज विश्व के 10 बड़े एक्सचेंजेस में शामिल हुआ है। अगला पाठ हमारा आता है पुरस्कार एवं सम्मान से संबंधित सार संग्रह के महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं अगस्त 2020 प्रतियोगिता दर्पण से। किस भारतीय लेखक ने एशिया के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज 2020 जीता है? कृतिका पांडे।
अगला पॉइंट है, फोर्ब्स द्वारा जारी हाईएस्ट पेड 100 सेलिब्रिटी सूची में भारत का कौन एकमात्र सेलिब्रिटी शामिल है? तो भारत की ओर से एकमात्र अक्षय कुमार जो है वो 100 सेलिब्रिटीज की सूची में शामिल हैं। पहले स्थान पर अमेरिका की काइली जाइनर है। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पर। गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर किसे नियुक्त किया गया है? गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर एम नेत्रा को, जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान गरीबों को आवश्यक वस्तुएं मुहैया करवाने के लिए पैसे खर्च किए थे। हाल ही में किस रेलवे जंक्शन को गोल्ड रेटिंग प्रदान की गई है? तो रेलवे जंक्शन त्रिची रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग हाल ही में प्रदान की गई है। अगला पॉइंट है, EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? किरण मजूमदार शॉ, जो कि बायोकॉन की संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जिन्हें वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है। इसके पहले इन्फोसिस के नारायण मूर्ति और 2014 में कोटक महिंद्रा के उदय कोटक ये पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। इस हिसाब से तीसरी भारतीय हैं जिन्हें यह अवार्ड मिल चुका है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार, तो जावेद अख्तर जो कि पहले भारतीय हैं यह सम्मान पाने वाले रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार। अगला पॉइंट, एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला अवार्ड जिसे हाल ही में कोविड-19 चलते रद्द कर दिया गया है, उसका क्या नाम है? रेमन मैग्सेसे अवार्ड, जो कि एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है और 2019 में पत्रकार रवीश कुमार को दिया गया था, जो कि इस वर्ष कोविड-19 के चलते से रद्द किया गया है। हाल ही में भारत के नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है रंजीत कुमार, जिन्हें हाल ही में नासा विशिष्ट लोक सेवा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया गया है? तो मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से शोभा शेखर को सम्मानित किया गया है। यहाँ देख सकते हैं शोभा शेखर। नेक्स्ट पॉइंट है, उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए भारत रैंकिंग 2020 में कौन सा संस्थान समग्र रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा? IIT मद्रास इसमें पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक को वर्ल्ड फूड अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक रतन लाल को हाल ही में वर्ल्ड फूड अवार्ड 2020 से सम्मानित इनको किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली महिला सिख कौन बनी है? अमेरिकी सैन्य अकादमी अनमोल नारंग हाल ही में अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक उपाधि पाने वाली पहली महिला सिख बनी है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में जर्मन बुक ट्रेड ने अपने प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना है? अमर्त्य सेन, अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता, जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार से सम्मानित इनको किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में किस राज्य को 2020 का ई पंचायत पुरस्कार दिया गया है? हिमाचल प्रदेश को 2020 का ई पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के 45वें संस्करण का ब्रांड एम्बेसडर भारत की ओर से किसे बनाया गया है? टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा और निर्देशक अनुराग कश्यप दोनों को ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है भारत की ओर से। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में किस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री को संयुक्त राष्ट्र ने सम्मानित किया है? तो केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने सम्मानित किया है। नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है खेल परिदृश्य से संबंधित सार संग्रह के महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं अगस्त 2020 की प्रतियोगिता दर्पण से। पहला पॉइंट आता है इसमें, फोर्ब्स के अनुसार सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में पहले स्थान पर कौन है? रोजर